नमस्कार विद्यार्थियों, ब्राइट स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी हेल्थ केयर मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर कोर्स 1 की यूनिट 2 की शुरुआत कर रहे हैं। इस यूनिट में हम स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, मानव शरीर और चिकित्सा शब्दावली का परिचय प्राप्त करेंगे। ये यूनिट हेल्थ केयर क्षेत्र की बुनियादी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस यूनिट का मुख्य विषय है मानव शरीर। इसके अंतर्गत हम 3 मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला, बुनियादी शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान। दूसरा, मानव शरीर की प्रमुख प्रणालियां। और तीसरा, शरीर के अंगों की संरचना और उनके कार्य। बुनियादी शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान। मानव शरीर प्रकृति की सबसे जटिल, सुसंगठित और वैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। ये करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना एक जीवित तंत्र है जो हर समय अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं करता रहता है। मानव शरीर को समझने के 2 मुख्य विज्ञान हैं। एक, शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी। ये जानने का विज्ञान है कि शरीर के अंग कहाँ स्थित हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी संरचना क्या है और वे किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 2, शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी। ये जानने का विज्ञान है कि शरीर के अंग कैसे कार्य करते हैं। उदाहरण, हृदय कैसे धड़कता है, फेफड़े कैसे सांस लेते हैं, गुर्दे कैसे रक्त को फिल्टर करते हैं। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी। प्रस्तावना। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी वो विज्ञान है जिसमें हम मानव शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं और तंत्रों की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये हमें बताता है कि शरीर के कौन कौन से भाग कहाँ स्थित हैं, उनका आकार कैसा है, वे किस पदार्थ से बने हैं और वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे एक इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा देखा जाता है, उसी प्रकार शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर का नक्शा ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। हेल्थ केयर क्षेत्र में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए एनाटॉमी की समझ सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शरीर रचना विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी। ए, शरीर की संरचना को समझने का आधार। शरीर रचना विज्ञान का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये मानव शरीर का संपूर्ण नक्शा प्रदान करता है। जैसे एक इंजीनियर किसी इमारत का नक्शा देखकर उसकी संरचना को समझता है, उसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा का विद्यार्थी एनाटॉमी के माध्यम से शरीर के अंगों की स्थिति, आकार, बनावट और उनके आपसी संबंधों को समझता है। इससे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कौन सा अंग कहाँ स्थित है, उसका उचित स्थान क्या है और वो किन अन्य संरचनाओं से जुड़ा हुआ है। ये ज्ञान आगे चलकर हर चिकित्सा कार्य की नींव बनता है। बी, रोगों को पहचानने और निदान करने में सहायता। किसी भी बीमारी को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि सामान्य अवस्था में शरीर के अंग कैसे दिखते हैं और कहाँ स्थित होते हैं। जब एनाटॉमी की मूल समझ होती है, तब ये अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि रोग के कारण अंग की संरचना में क्या परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए, यदि यकृत का आकार सामान्य से बड़ा हो जाए या हृदय की दीवार मोटी हो जाए, तो ये असामान्य परिवर्तन तुरंत पहचाना जा सकता है। इस प्रकार एनाटॉमी का ज्ञान सटीक निदान डायग्नोसिस में अत्यंत सहायक होता है और डॉक्टर को रोग की गंभीरता समझने में मदद करता है। सी, सर्जरी और उपचार में आवश्यक। सर्जन को शरीर के हर अंग, रक्तवाहिनियों, नसों और मांसपेशियों की सही स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। किसी ऑपरेशन के समय एक छोटी सी गलती भी गंभीर परिणाम दे सकती है। इसीलिए एनाटॉमी का ज्ञान सर्जरी का सबसे आवश्यक आधार है। ये सर्जन को बताता है कि चीरा कहाँ लगाना है, कौन सी नस या धमनी पास से गुजरती है, कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है और किस हिस्से को सुरक्षित रखना जरूरी है। न केवल सर्जन, बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स और मेडिकल टेक्नीशियन सभी को उपचार के दौरान सही दिशा में कार्य करने के लिए एनाटॉमी की समझ होनी चाहिए। डी, डायग्नोस्टिक परीक्षणों, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई को समझने में मदद। आज चिकित्सा का अधिकतर हिस्सा इमेजिंग तकनीकों जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड पर निर्भर है। इन परीक्षणों में शरीर के अंगों की तस्वीरें आती हैं, जिन्हें सही तरीके से पढ़ने के लिए शरीर की संरचना की जानकारी अत्यंत ज़रूरी है।
यदि ये पता ही ना हो कि फेफड़ों के लोब कहाँ होते हैं, हृदय किस दिशा में झुका हुआ है या गुर्दे की सामान्य आकृति कैसी होती है, तो इन रिपोर्टों को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एनाटॉमी का ज्ञान रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक मेडिसिन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इंजेक्शन, ड्रिप और प्राथमिक उपचार में उपयोगी। एक नर्स या हेल्थ केयर वर्कर को ये जानना जरूरी होता है कि इंजेक्शन किस मांसपेशी में लगाना है, बीपी कहाँ नापा जाता है, रक्त कहाँ से निकाला जाता है और हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप किस स्थान पर रखना चाहिए। ये सभी कार्य सीधे सीधे शरीर की संरचना पर आधारित होते हैं। गलत स्थान पर इंजेक्शन लगाना, नस को क्षतिग्रस्त करना या हड्डी के पास दबाव देना गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए प्राथमिक उपचार से लेकर अस्पताल के दैनिक कार्यों तक एनाटॉमी का महत्व अत्यधिक है। शरीर विज्ञान और अन्य चिकित्सा विषयों का आधार। अनाटमी के बिना फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान को समझना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर विज्ञान ये बताता है कि अंग कैसे काम करते हैं, जबकि अनाटमी ये बताता है कि वे अंग कहाँ और कैसे बने हैं। इसी प्रकार पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, फार्माकोलॉजी, औषधि विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन जैसे सभी विषयों की नींव अनाटमी पर ही आधारित है। यदि संरचना नहीं समझी जाएगी तो कार्य और रोग दोनों को समझना कठिन होगा। चोट, दुर्घटना और फ्रैक्चर के मामलों में सहायता। दुर्घटनाओं में कौन सा अंग या हड्डी क्षतिग्रस्त हुई है, किस नस पर दबाव पड़ा है या किस जगह से रक्तस्राव हो रहा है, ये सब एनाटॉमी की गहन समझ से ही जाना जा सकता है। आपातकालीन चिकित्सा, इमरजेंसी मेडिसिन में कार्य करने वाले लोगों के लिए ये ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुरंत और सही निर्णय लेना रोगी की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मानव शरीर के विकास और विविधता को समझने में मदद। एनाटॉमी मनुष्य के विकास यानी एम्ब्रियोलॉजी और संरचना में होने वाले प्राकृतिक भिन्नताओं को समझने में सहायता करता है। इससे पता चलता है कि गर्भ में बच्चा कैसे विकसित होता है, जन्मजात विकृतियां कैसे बनती हैं और विभिन्न व्यक्तियों में संरचनात्मक भिन्नताएं क्यों दिखाई देती हैं। ये ज्ञान शोध कार्यों और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर के संगठन के स्तर। मानव शरीर एक अत्यंत जटिल जैविक संरचना है जो कई छोटे छोटे घटकों से मिलकर बना है। ये सभी भाग एक निश्चित क्रम और संगठन के अनुसार कार्य करते हैं। शरीर के प्रत्येक स्तर का अपना महत्व है और सभी मिलकर शरीर को जीवित, सक्रिय और संतुलित बनाए रखते हैं। संगठन के ये स्तर छोटे से बड़े क्रम में इस प्रकार होते हैं: रासायनिक स्तर, कोशिकीय स्तर, ऊतक स्तर, अंग स्तर, उप अंग प्रणाली स्तर और पूरे जीव स्तर। 1. रासायनिक स्तर। शरीर का सबसे छोटा संगठन स्तर रासायनिक स्तर है। इसमें परमाणु और अणु शामिल होते हैं, जैसे कार्बन्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। ये मिलकर पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और डीएनए जैसे महत्वपूर्ण अणु बनाते हैं। ये स्तर शरीर के जीवन प्रक्रियाओं की नींव है, क्योंकि सभी जैविक क्रियाएं रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए श्वसन, पाचन, ऊर्जा उत्पादन आदि। कोशिकीय स्तर, सेल्युलर लेवल। रासायनिक स्तर के ऊपर कोशिका, सेल्यूल का स्तर आता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं और अस्थि कोशिकाएं। हर कोशिका का कार्य अलग होता है, लेकिन सभी शरीर की वृद्धि, मरम्मत और कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहयोग करती हैं। कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक आदि जैसे अंगक ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो उस कोशिका के कार्य को संचालित करते हैं। ऊतक स्तर, टिश्यू लेवल।
एक जैसे कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के मिलकर बनने को ऊतक टिश्यू कहते हैं। मानव शरीर में 4 मुख्य प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, सुरक्षा और अवशोषण का कार्य। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने और समर्थन देने का काम। मांसपेशी ऊतक, मसल टिश्यू, गति प्रदान करने का काम। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, संदेशों का आदान प्रदान। ये ऊतक मिलकर शरीर के विशेष कार्यों को पूरा करते हैं, जैसे सुरक्षा, गति, पोषण और संवेदनशीलता। डे अंग स्तर, ऑर्गन लेवल। जब अलग-अलग प्रकार के ऊतक एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं, तो वे अंग, ऑर्गन बनाते हैं। उदाहरण: हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, पेट, यकृत और गुर्दे। हर अंग का अपना विशिष्ट कार्य होता है, जैसे हृदय रक्त पंप करता है, फेफड़े गैसों का विनिमय करते हैं, पेट भोजन पचाने में सहायता करता है। अंग शरीर की सभी आवश्यक गतिविधियों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ई, अंग प्रणाली स्तर, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब कई अंग मिलकर किसी बड़े कार्य को पूरा करते हैं, तो वे अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मानव शरीर में लगभग 11 प्रमुख अंग प्रणालियां होती हैं, जैसे 1. कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। 2. पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। लसीका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। 9. मूत्र तंत्र, यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। 10. प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 11. त्वचा तंत्र, इंटेग्युमेंटरी सिस्टम। प्रत्येक प्रणाली शरीर को संतुलित और सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कार्य करती है। जीव स्तर, ऑर्गेनिज्म लेवल। सबसे उच्च स्तर जीव स्तर, ऑर्गेनिज्म लेवल है। ये सभी अंग प्रणालियों के समन्वित कार्यों का परिणाम है। सभी अंग, ऊतक, कोशिकाएं और रासायनिक अणु मिलकर एक पूर्ण जीव, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। जीव स्तर पर शरीर एक इकाई के रूप में कार्य करता है और जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। शरीर की मूल बनावट। मानव शरीर एक जटिल लेकिन सुव्यवस्थित संरचना है, जो अनेक छोटे-छोटे घटकों के मिलकर कार्य करने से बनता है। शरीर की मूल बनावट प्रकृति द्वारा इस प्रकार तैयार की गई है कि मनुष्य न केवल जीवित रह सके, बल्कि सोच सके, काम कर सके, चल फिर सके और अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बनाए रख सके। शरीर की ये बनावट कई स्तरों पर विभाजित होती है, जैसे कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंग प्रणालियां और संपूर्ण मानव शरीर। हर स्तर अगले स्तर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1. कोशिका, शरीर की मूल इकाई। सबसे पहले मानव शरीर की नींव कोशिका, सेल है, जिसे जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं और हर एक कोशिका का अपना विशेष काम होता है। किसी कोशिका का कार्य शरीर को गति देना होता है, तो किसी कोशिका का काम संदेश पहुंचाना, किसी का रक्षा करना और किसी का भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है।
कोशिकाओं के अंदर नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि अंगक होते हैं, जो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। बी, ऊतक, समान कोशिकाओं का समूह। जब कई समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक जैसे कार्य करने लगती हैं, तो वे ऊतक, टिश्यू बनाती हैं। मानव शरीर में 4 प्रमुख ऊतक होते हैं। उपकला ऊतक शरीर की सुरक्षा करता है। संयोजी ऊतक अंगों को जोड़े रखता है। मांसपेशी ऊतक शरीर को गति देता है। तंत्रिका ऊतक संदेशों का आदान प्रदान करता है। ऊतकों के बिना शरीर कोई कार्य पूरा नहीं कर सकता। सी, अंग, अलग अलग ऊतकों का संयोजन। जब विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं, तो वे अंग बनाते हैं। जैसे हृदय रक्त पंप करता है, फेफड़े श्वसन कराते हैं, मस्तिष्क सोचने और नियंत्रित करने का केंद्र है। इन अंगों का आकार, बनावट और कार्य उनकी संरचना पर निर्भर करता है। डी, अंग प्रणाली। अंगों का समूह जब कई अंग मिलकर किसी बड़े कार्य को पूरा करते हैं, तो वे अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये शरीर की मूल बनावट का महत्वपूर्ण भाग है। उदाहरण: पाचन प्रणाली, भोजन पचाती है। परिसंचरण प्रणाली, रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। श्वसन प्रणाली, गैसों का आदान प्रदान करती है। तंत्रिका प्रणाली, शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। इन प्रणालियों के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। ई, पूर्ण मानव शरीर, सभी प्रणालियों का समन्वय। इन सभी स्तरों का अंतिम परिणाम है मानव शरीर, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। शरीर की मूल बनावट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सभी अंग प्रणालियां एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर कार्य करती हैं। जैसे मस्तिष्क सोचता है, हृदय रक्त भेजता है, फेफड़े ऑक्सीजन देते हैं, मांसपेशियां शरीर को चलाती हैं और त्वचा शरीर की सुरक्षा करती है। इस समन्वित कार्य के कारण मनुष्य एक जटिल लेकिन सक्षम जीव बनता है। मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम्स की रचना। मानव शरीर कई विशेष अंगों से मिलकर बना है, जो अपने अपने विशेष कार्य करते हैं। लेकिन एक अकेला अंग शरीर की कोई बड़ी क्रिया अकेले नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति ने मानव शरीर में अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हैं। ये तंत्र कई अंगों के समन्वय से मिलकर बनते हैं और एक साथ मिलकर शरीर को जीवित, सक्रिय और स्वस्थ रखते हैं। हर अंग तंत्र की रचना उसके कार्य के अनुसार होती है। जैसे पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए बनाया गया है, श्वसन तंत्र श्वास लेने के लिए, और परिसंचरण तंत्र रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाने के लिए। इस प्रकार शरीर की संपूर्ण रचना तंत्रों के माध्यम से ही चलती है। एक कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। यह तंत्र हड्डियों, उपास्थि, कार्टिलेज, लिगामेंट और जोड़ों से मिलकर बना है। हड्डियां शरीर को मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं, खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, पसलियां हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है, जबकि रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा रखती है। कंकाल तंत्र शरीर का ढांचा होने के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों को भी संग्रहित करता है। बी, मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। यह तंत्र शरीर की सभी मांसपेशियों से मिलकर बना है। मांसपेशियां हड्डियों के साथ जुड़कर शरीर को चलने, दौड़ने, उठाने, बैठने और चेहरे के हाव भाव बनाने में मदद करती हैं। मांसपेशियां शरीर की गर्मी भी उत्पन्न करती हैं और थकाने वाले कार्यों में भी ऊर्जा प्रदान करती हैं। 3 प्रकार की मांसपेशियां, कंकाली, चिकनी और हृदय मांसपेशी, इस तंत्र का आधार है। सी, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ये तंत्र मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों से बना है। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है, जो सोचने, निर्णय लेने, भावनाएं महसूस करने
और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। नसें पूरे शरीर में संदेश पहुंचाती है। यदि हाथ किसी गर्म वस्तु को छूता है तो यह संदेश तुरंत मस्तिष्क तक जाता है और शरीर प्रतिक्रिया करता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के हर कार्य को सटीकता से नियंत्रित करता है। डी, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह तंत्र नाक, श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम से मिलकर बना होता है। नाक हवा को शुद्ध करती है, श्वास नली उसे फेफड़ों तक पहुंचाती है। फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन रक्त में घुल जाती है और रक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। ई परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र हृदय, धमनियों, शिराओं और रक्त से मिलकर बना है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है और रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। रक्त शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को वापस लाता है। यह तंत्र शरीर को स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए जरूरी है। एफ, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। यह तंत्र मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्न्याशय और मलाशय से मिलकर बना है। ये भोजन को छोटे छोटे अंशों में तोड़ता है, पोषक तत्वों को रक्त में मिलाता है और फालतू पदार्थ को बाहर निकालता है। पाचन तंत्र शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व देता है। जी, उत्सर्जी तंत्र एक्सक्रेटरी या यूरिनरी सिस्टम। इस तंत्र में गुर्दे, किडनीज, मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय, ब्लेडर और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। गुर्दे रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं और पानी नमक का संतुलन बनाए रखते हैं। यह तंत्र शरीर को विषैले पदार्थों से बचाकर स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। एच, अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। यह तंत्र ग्रंथियों ग्लैंड्स से बना होता है, जैसे थायराइड, अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि आदि। ये ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, भावनाएं, चयापचय और प्रजनन जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह तंत्र शरीर के अंदर रासायनिक संदेशवाहक की तरह काम करता है। एक, प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह तंत्र पुरुष और महिला के अनुसार अलग होता है। इसका मुख्य कार्य संतति उत्पन्न करना है। इसमें पुरुषों में वृषण, लिंग, शुक्राणु नलिकाएं और महिलाओं में अंडाशय, गर्भाशय और योनि शामिल हैं। यह तंत्र मानव जाति की निरंतरता बनाए रखता है। जे, आवरण तंत्र इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसमें त्वचा, बाल, नाखून और ग्रंथियां शामिल हैं। त्वचा शरीर की सबसे बड़ी सुरक्षा परत है। ये शरीर को चोट, रोगाणुओं, सूर्य की किरणों और तापमान परिवर्तन से बचाती है। पसीना ग्रंथियां शरीर का तापमान नियंत्रित करती हैं। के, लसिका तंत्र लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम। यह तंत्र लसिका द्रव, लसिका ग्रंथियां, प्लीहा और प्रतिरक्षा कोशिकाओं से बना है। इसका कार्य शरीर को संक्रमण और रोगों से बचाना है। यह तंत्र प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत रखता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने मानव शरीर की बुनियादी शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान को विस्तार से समझा। हमने जाना कि मानव शरीर कैसे संगठित होता है, उसके विभिन्न स्तर क्या हैं और अलग-अलग अंग तंत्र किस प्रकार मिलकर शरीर को जीवित और स्वस्थ बनाए रखते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बी डेसेंसी हेल्थ केयर मैनेजमेंट की पढ़ाई में मददगार लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट पहले से अधिक क्लियर हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए ब्राइट स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम इसी यूनिट के अगले टॉपिक को और भी आसान भाषा में समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने स्वास्थ्य देखभाल उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को समझा।
उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी पढ़ाई में मददगार साबित होगा और आपके कॉन्सेप्ट और भी स्पष्ट हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्राइट स्टडी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगली क्लास और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ब्राइट स्टडी हब के साथ सीखते रहिए।